इंडिया ने कह दिया कि जी हमारी सरकार ने तो इजाजत ही नहीं देनी है वहां जाने की, तो हम तो पाकिस्तान नहीं जा रहे। और इतनी लेट आके मेरा यह मानना था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी और आईसीसी भी दोनों को फंसा दिया आपने। ये क्या आपको लगता है कि कोई प्रेशर बिल्डअप हो रहा है और इंडिया की इतनी कोई जबरदस्त लॉबिंग है कि पाकिस्तान जस्ट माइट हैव टू मूव अवे फ्रॉम द रिजॉल्व कि जी इवेंट पाकिस्तान में ही होगा? क्योंकि ये अनफॉर्चुनेट है आफ्टर द इवेंट्स जो कल परसों हुए हैं, इसमें और भी ज्यादा जवाब मिल गया है इंडिया को भी और बाकी मुल्कों को भी इसमें कि जब आप जल्दी से हाइब्रिड मॉडल पे आए, क्योंकि आपके तो हालात ही ठीक नहीं है। सर मैं 2 साल से कह रहा हूँ, आप लोगों के सामने कह चुका हूँ, आपके उसमें मैंने लिखवा भी दिया था आप लोगों के, वो नहीं आएंगे। देखिए मेरा स्टैंड वही है कि दूसरी जानिब चैंपियंस ट्रॉफी की जो बात है उसके ऊपर मीटिंग आईसीसी ने तलब कर ली है। उसके हवाले से जो अब तफसीलात सामने आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि वोटिंग के जरिए भी जो मेजबानी है वो पाकिस्तान से ली जा सकती है। पाकिस्तान से पहले कहा जाएगा कि हाइब्रिड मॉडल आप मान लो, और अगर पाकिस्तान नहीं माना, वोटिंग तक बात गई, तो फिर मसला हो जाएगा पाकिस्तान के लिए, और फिर वो हो सकता है कि मेजबानी भी वापस ले ली जाए। तो भारत का तो ओब्वियसली एक बहुत बड़ा वीक पॉइंट कहना चाहिए कि उस टाइम उसने एग्री किया और अब 11th आवर पे आके वो रिफ्यूज कर रहा है। तो बट हमारी विजिलेंस किधर थी, हमारा प्रोएक्टिव होना किधर था बोर्ड के पार्ट पे? आपका क्या ओपिनियन आप इस हवाले से? इंडिया हमें हमेशा बेवकूफ बनाता रहा और हम बेवकूफ बनते रहे। जो सच्चाई है उसको एडमिट करना चाहिए। पहली बात तो ये कि भारत को सबूत देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भारत बोल देगा कि हम नहीं आ रहे, मीटिंग में बैठे होंगे देशा। अच्छा, लेकिन शायद मुझे लगता है पाकिस्तान का रिपोर्ट आसानी से मानेगा नहीं, लेकिन ये जरूर है कि आज जो चीज आप प्रोड्यूस करेंगे ना, पहले तो भारत को सबूत देना पड़ेगा सर, उसको बताना पड़ेगा वो क्यों नहीं आ रहा। पूरी दुनिया के अंदर सबसे बेस्ट सिक्योरिटी पाकिस्तान देता है, क्योंकि पाकिस्तान एक बुरा एक्सपीरियंस कर चुका है 2009 में श्रीलंकन टीम वाला। तो पाकिस्तान सिक्योरिटी अच्छी देते, तो इसलिए किसी को एतराज नहीं है। तो ये कह देना कि 3-4 बोर्ड्स और कह देंगे कि पाकिस्तान के अंदर हमने नहीं जाना, किसी को एतराज नहीं है पाकिस्तान में खेलने से। अब चैंपियन ट्रॉफी पूरी की पूरी पाकिस्तान से बाहर होगी और बाकी सारे बोर्ड्स भी पाकिस्तान अपनी टीमें भेजने से इनकार करेंगे। तो लेकिन हालात चेंज हो गए, लगता है ऐसा ही है कि लेकिन बैकएंड बात हो चुकी होगी बीसीसीआई, आईसीसी एंड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, और जिसमें यही लगता है जो कि हाइब्रिड मॉडल में शायद हमें जाना पड़े। तो पाकिस्तान तो कह रहा है कि आप नहीं आते ना आए, आपकी जगह हम श्रीलंका बुला लेते, हम तो कह रहे हैं हमारे साथ कहीं भी ना खेले। इरफान भाई ये आपके हाथ में नहीं है, आप ये वाली बात ना करेंगे, हम बुलाएंगे या आईसीसी बुलाएगा भाई। फ्रेंकली स्पीकिंग, अगर सच्चाई को हम लोग सामना करके बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन यूं वीक है कि अगर वोटिंग तक अगर हम गए तो इंडिया का तमाम क्रिकेट बोर्ड पर बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, आईसीसी पे भी होल्ड है। जय शाह 1 दिसंबर को सरबराह भी बनने वाला है आईसीसी के। तो अगर वोटिंग तक बात गई तो पाकिस्तान को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आईसीसी पे किस चिड़िया का नाम है? आईसीसी के डेलीगेशन उस्मान नहीं है पाकिस्तान में, फिर आईसीसी किसी मेंबर बोर्ड को क्यों मतलब कन्विंस नहीं कर सकता कि वो ना आए? इसका मतलब है कि फिर आईसीसी डमी बॉडी हुआ ना, तो फिर आके भाई ये डमी बॉडी कराएगा। आप ये बात देखिएगा, जो कोई अगर भगड़े डालेगा ना इस चीज पे कि पाकिस्तान को हाइब्रिड पे आप ले आए हो, तो भाई आईसीसी हमने कोई चौड़ापन दिखा दिया नहीं भाई। जैसे कि आप सबको पता ही है कि 29 तारीख को फैसला होने जा रहा है। 1 दिसंबर को मिस्टर जय शाह ने आईसीसी की कुर्सी संभालनी है। 29 मतलब कि वो चाहते हैं कि मेरे ऊपर ना फ्रेंड्स, वेलकम टू द KIA रिएक्शन। तो दोस्तों, पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी पे आज फैसला होना है दुबई में। भारतीय समय के अनुसार तकरीबन 4 बजे से मीटिंग स्टार्ट होगी। फ्राइडे का दिन है लेकिन फिर भी मीटिंग स्टार्ट है दुबई के अंदर। दुबई में नॉर्मल फ्राइडे को ऑफ होता है। तो आने वाले 2-3 घंटे के अंदर में आपको मालूम पड़ जाएगा कि चैंपियंस ट्रॉफी पर क्या फैसला आएगा। लेकिन फैसला यही कन्फर्म है कि अब चैंपियंस ट्रॉफी या तो पाकिस्तान के अंदर होगी या फिर हाइब्रिड मॉडल पे होगी। ये आपको बता दूं कि भारतीय गवर्नमेंट ने पहले ही मना कर दिया है कि भारतीय टीम ट्रेवल नहीं करेगी, चाहे आईसीसी और बीसीसीआई या चाहे पीसीबी कितने भी मीटिंग कर ले। लेकिन एक बार भारतीय टीम ने भी मना कर दिया, गवर्नमेंट ने मना कर दिया, तो नहीं ले सकता। आईसीसी की एक रूल भी है, अगर कोई भी गवर्नमेंट इस पे इन्वॉल्व हो जाती है और वो कहते हैं कि नहीं ये टीम नहीं जाएगी, तो मतलब वो नहीं जाएगी और आईसीसी इसके बीच में कुछ नहीं कर सकता। तो चलिए देखते हैं इसके ऊपर खुद पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। कुछ है मैं चेयरमैन बनूं तो लोग मुझे ये ना कहें कि यार ये बंदा चेयरमैन आया, उसने पाकिस्तान से राइट्स छीन लिए, उससे पहले ही काम हो जाए। अब हालात कुछ ऐसे है कि 29 को फैसला है। 29 को फैसला क्या होना? 29 को फैसला जो आईसीसी का एजेंडा क्या है, मीटिंग का एजेंडा सिंपल है। उन्होंने पहले कह दिया कि हाइब्रिड मॉडल के ऊपर बात होनी है, कि हाइब्रिड मॉडल के ऊपर इंडिया अपने मैचेस चाहता है। एक ये एजेंडा। दूसरा एजेंडा ये है कि अगर पाकिस्तान नहीं मानता तो चैंपियंस ट्रॉफी को, जो भारतीय मीडिया ये बात कहता है, हालांकि पाकिस्तानी मीडिया ये बात नहीं करता, भारतीय मीडिया ये बात कहता है कि चैंपियंस ट्रॉफी को फिर जिसको कहते हैं ना वेन्यू चेंज करने के ऊपर बात होगी। पाकिस्तानी मीडिया ये कहता है कि ना वोटिंग होगी, वोटिंग के ऊपर हमने अपना पूरा का पूरा जिसको कहते हैं ना अपनी बात रखने के चैंपियंस ट्रॉफी पूरी पाकिस्तान में होगी। अगर हाइब्रिड मॉडल मानना है तो पाकिस्तान ये कहता है कि फिर एक ही कंडीशन है, वो सिंपल ये है कि इंडिया पाकिस्तान के अंदर हो, फाइनल जो चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान के अंदर, बाकी इंडिया के जो मैचेस है वो अपने हाइब्रिड मॉडल पे करवा ले। पाकिस्तान ये हमारी लास्ट गुंजाइश है। चेयरमैन मोहसिन नकवी पाकिस्तान के अंदर दूसरे मामला में बड़े बिजी हैं, क्योंकि आपको पता है कि कल जो प्रोटेस्ट हुआ उसकी वजह से जो श्रीलंका वाला टूर था वो जो पोस्टपोन कर दिया गया था, जिसकी वजह से मैं समझता हूं जो एक
पीसीबी के लिए जो एक नेगेटिव चीज हो सकती है वो सिर्फ और सिर्फ ये था कि आज से 2 साल पहले तक अगर हम देख लें, 2 साल में काफी पाकिस्तान में प्रोटेस्ट हुए, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट हर मुल्क में होते हैं, लेकिन कभी भी क्रिकेट को हार्मनेस नहीं पहुंची। ये पहला था कि जिसके ऊपर श्रीलंका वाला जो अंडर 19 का एमर्जिंग था, क्या था, हाँ जो A टीम थी, उसका जो टूर था ना, उसके आखिरी जो मैचेस है ना उनको पोस्टपोन कर दिया गया। ये जो है ना, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग वजह बनी क्योंकि बीसीसीआई इस वजह को यूटिलाइज करेगा, वो यूज करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान में प्रोटेस्ट तो हुआ है, जो हुआ नजर आया था, लेकिन फिर भी आप अगर देखो तो इससे पहले भी एक टाइम तक पीएसएल के शायद लाहौर में मैचेस नहीं होते, लेकिन उन्होंने मैचेस बड़े तरीके से करवाए थे, पूरे मैचेस भी हुए थे। तो ऐसे बड़े मौके हैं, लेकिन हर चीज बड़े सुकून से हुई है, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे क्रिकेट को बड़ी तवज्जो दी जाती है, बड़े क्रिकेट के ऊपर बड़ी ज्यादा सिक्योरिटी फराहम की जाती है, क्रिकेट को नुकसान ना पहुंचे, हर चीज को की जाती है। बट सवाल सिंपल सा ये है कि आखिर 29 तारीख को होगा तो होगा क्या? पाकिस्तान क्या मान जाएगा हाइब्रिड मॉडल के ऊपर? अभी तक जो पीसीबी की बातें आ रही हैं, हल्का सा मैं तो चाह रहा हूं मुझे मौका मिले कि मैं कहूं कि पीसीबी मान जाएगा, लेकिन तो ऐसी बातें कर रहे हैं कि तो मानने को तैयार ही नहीं है, अगर इनका इतना स्ट्रांग पॉइंट ऑफ व्यू है। बिलाखिर चैंपियंस ट्रॉफी पर 29 नवंबर को बोर्ड मीटिंग भी बुला ली है, उन्हें ख्याल किया है। ऑनलाइन बोर्ड मीटिंग में चैंपियंस ट्रॉफी के स्केड्यूल और इवेंट्स के मुस्तकबिल पर बातचीत होगी। जराए का कहना है कि तमाम बोर्ड मेंबरान को एजेंडा जारी कर दिया गया है। अच्छा, ये ऑप्शन जो है इसमें पहली तरजीह जो होगी वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल रखना है अपेरेंटली, और आसार बता रहे हैं कि इंडिया की लॉबिंग के नतीजे में मुमकिन तौर पर पाकिस्तान पर हाइब्रिड मॉडल को कबूल करने के लिए ऑब्वियसली प्रेशर तो है वो डाला जा सकता है। ये क्या आपको लगता है कि कोई प्रेशर बिल्डअप हो रहा है और इंडिया की इतनी कोई जबरदस्त लॉबिंग है कि पाकिस्तान जस्ट माइट हैव टू मूव अवे फ्रॉम द रिजॉल्व कि जी इवेंट पाकिस्तान में ही होगा? देखिए, प्रेशर तो बिल्ड हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इंडिया काफी भरपूर तौर पर इस बात को प्रोपेगेट करने की कोशिश कर रहा है कि उनका मौके दुरुस्त है कि वो पाकिस्तान में मैचेस नहीं खेल सकते। अनफॉर्चुनेटली जो कल गुज़िश्ता रोज श्रीलंका ए का जो पाकिस्तान शायद के साथ हुआ था, जो हुआ, उसके बाद हम देख रहे हैं कि कुछ इंडियन जर्नलिस्ट ने इस बात पर प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया है। भरपूर प्रोपेगेंडा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का भी किया जा रहा है। जो आमतौर पर जो जर्नलिस्ट बड़ी क्रिकेट की और बड़ी दोस्ती की बातें करते थे, वो भी कल रात से इस बात पे लगे हुए कि देखिए श्रीलंका ए भी जा रही है तो इंडिया बीसीसीआई का मौके बिल्कुल दुरुस्त है। तो ये बहुत सारी चीजें, बट आईसीसी बोर्ड की मीटिंग में जो वोटिंग है उससे फैसला होगा। अगर बोर्ड ने जो बोर्ड के मेंबर उन्होंने कहा कि हाइब्रिड मॉडल पे जाना है, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी बोर्ड का फैसला अनफॉर्चुनेटली मानना पड़ सकता है। इसी तरह आईसीसी का कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या लिखा है, हम तो सिर्फ कयास आराइयां कर रहे हैं, किसी ने पढ़ा है कॉन्ट्रैक्ट? नहीं पढ़ा। जितने भी हमारे नुमाइंदे हैं, रिपोर्टर्स हैं, दुनिया के रिपोर्टर्स हैं, किसी ने भी शायद ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ा होगा। भाई आपने पढ़ा है कॉन्ट्रैक्ट? मतलब आपकी नजर से गया है, आपको पता है कुछ क्या हो सकता है क्या नहीं? अंदाजा इस बात का जरूर है कि ना कि हाइब्रिड मॉडल के अंदर नहीं है, आईसीसी के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, और आप मीटिंग भी नहीं बुला सकते जब तक आईसीसी कोई डिसीजन लेने के लिए अपने ना हो। तो लेकिन हालात चेंज हो गए, लगता है ऐसा ही है कि पिकिंग बैक हैंड बात हो चुकी होगी बीसीसीआई, आईसीसी एंड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, और जिसमें यही लगता है जो कि हाइब्रिड मॉडल में शायद हमें जाना पड़े। दबाव में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है फाइनेंशियली इस वक्त नजर आ रहा है, क्योंकि अगर वो चीज अगर ये मान जाते हैं ठीक है, अगर फाइनेंशियली हमें ये चीज नहीं करनी तो हम दबाव डाल सकते हैं आईसीसी पे कि पाकिस्तान इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता। क्या ये फैसला नकवी साहब कर सकते हैं या नहीं कर सकते? अच्छा, हम ये कर सकते हैं कि ठीक है जी हाइब्रिड पे हम मान जाते हैं, लेकिन हम इंडिया के साथ ही खेलना चाहेंगे। इवन इन हाइब्रिड फॉर्मेट हम इंडिया के साथ खेलेंगे। टूर्नामेंट खत्म हो जाएगा ना कि अगर पाकिस्तान इंडिया नहीं खेल रहा आपस में, तो फिर कोई वही नहीं है कि सोच ही नहीं है कि हमें टूर्नामेंट कराना चाहिए। और पाकिस्तान के पास एक ऑप्शन जरूर है कि वो इसको माने या ना माने। जो इंडिया मुकाबला कर रहा है श्रीलंका ए टीम का और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का, वो पहले कौन सा आ रहे थे? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब श्रीलंका की टीम आ रही थी, आपने राउंड 20 के अंदर मैचेस कराए थे, तो क्या उस वक्त पीटीआई ने ऐलान किया था कि यहाँ पर वो आने वाले हैं? तो क्या सारा क्रिकेट बोर्ड सो रहा था? क्या वो सो रहे थे? उनको नहीं पता था कि पीटीआई आने वाली, कुछ ना कुछ जरूर होगा, ये मतलब गंद मचने वाला है, तो उनको चाहिए था कि पहली मैच शिफ्ट करा देते। कराची में बहुत से स्टेडियम है जो कि जहाँ पे मैचेस हो सकते हैं, कि ऐसा क्यों नहीं किया उन्होंने? ऑप्शन और ना हो, बड़े मुल्क में कोई और ऑप्शन तो हो ही नहीं, सारे तो भी उखड़े पड़े हुए हैं ना स्टेडियम्स के। दोस्तों देखा आपने किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में बात कर रहा है, पर आपको बता दूं कि चैंपियंस ट्रॉफी पे बहुत दिनों से चर्चा चल रही है, अभी तक इसका शेड्यूल अनाउंस नहीं हुआ, और इस मीटिंग के बाद से शेड्यूल अनाउंस हो जाएगा। ये भी डिसाइड हो जाएगा कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान का फैसला पाकिस्तान में होगी या हाइब्रिड मॉडल पे होगी। लेकिन एक चीज़ तो कंफर्म है, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी आउट ऑफ द पाकिस्तान में हो, भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।